भगवान की कर्म लाखों में कोई एक व्यक्ति करता है। बुद्ध है, महावीर है, दादू जी महाराज, दरियाव जी महाराज, गुरु नानक है, लाखों में कोई एक कर्म करता है। किम कर्मेति कवयो पैतृमोहिता। कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या, गहना कर्मणो गति। तो कोई लाखों में एक घटना घटती है तो सत के अर्थ से कर्म हुआ और चित्त के अर्थ से ज्ञान होता है। कई ज्ञान से मना, तो ज्ञान भी कहने को तो बहुत है पर सरल नहीं है। कोई एक ही ज्ञान को उपलब्ध होता है। और अंत में क्या आया? आनंद। आनंद है, सकल सुखों की खान है, पर वे सत्संग के बिना भक्ति नहीं मिलती। तो सत्यचित्त और आनंद, आनंद ही ऐसा शब्द है भक्तों कि आनंद कहीं नहीं है इस दुनिया में। आनंद का प्रतिविरोधी शब्द विश्व की डिक्शनरी में नहीं है। हर शब्द का विलोम शब्द मिलेगा आपको। जैसे आना है तो जाना है, दिन है तो रात है, झूठ है तो सांस है, मूर्ख है तो विद्वान है, निर्धन है तो धनवान है, पर आनंद का उल्टा शब्द नहीं। तो इसका अर्थ ये होता है कि भाई इस भौतिक दुनिया में कहीं भी आनंद नहीं है। जहाँ आनंद है वहाँ हम आनंद को ढूंढते नहीं है। इससे हम लोग दुख पर दुख झेल रहे हैं। इससे हम लोग दुख पर दुख झेल रहे हैं, हमें आनंद नहीं मिलता। संसार में कहाँ आनंद है बताओ? दुखालयम अशाश्वतम, गीता कहती है दुखों का घर है या आनंद का है। आनंद है वो अपने आत्मा में प्रबोध होने का नाम आनंद है। बाह्य जगत में कहीं आनंद नहीं मिलता। हमारा कोई अधिकार नहीं है। जनक महाराज जैसे ब्रह्म ज्ञानी हैं, किसी ब्राह्मण ने अपराध कर दिया तो जनक राजा ने कहा इस ब्राह्मण को देश से बाहर कर दो। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज आप अपने देश की सीमा बता दो। जनक वेदई ध्यान किया, मैं तो पूरे ब्रह्मांड का राजा हूँ, मैं तो पूरे विश्व का राजा हूँ, मैं कहाँ सीमा बताऊँ। फिर उन्हें विवेक दृष्टि से देखा, कह रहे मुझे लोग क्या कहते हैं, वेदई जनक, अरे मेरा कोई अधिकार ही नहीं है, मैं तो केवल मिथिलापुरी का राजा, प्रजा का राजा। फिर दूसरा विचार आया, प्रजा का भी राजा नहीं, और मैं तो मेरे शरीर का भी राजा नहीं, ये भी मेरे बस में नहीं है। ये 5 तत्वों का बड़ा पुतला है, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। तो ये जल आकाश आकाश में, अग्नि अग्नि में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में, और चेतन महाचेतन में। अरे मेरा तो कोई अधिकार नहीं है, इस शरीर पर ही अधिकार नहीं है, तो मैं कैसे प्रशासन, कैसे किसी को आदेश दे सकता हूँ कि आप वहाँ चले जाइए, मेरा कोई अधिकार नहीं है। फिर उन्होंने ऐसे विचार करके अंतर्मुख होकर कहा, हे ब्राह्मण देव, आप जहाँ चाहो वहाँ रहो, मेरा तो इस शरीर पर ही अधिकार नहीं है। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि महाराज आपको ऐसा ज्ञान कैसे हुआ? बोले ऐसा ज्ञान मुझे सत्संग से मिला, संतों के माध्यम से मिला। तो वो ब्राह्मण भी सामान्य ब्राह्मण नहीं था, वो साक्षात धर्मराज जी थे। परीक्षा करने आए, परीक्षा करने के लिए कि वास्तव में ये ब्रह्म ज्ञानी है कि नहीं जनक महाराज। तो उन्होंने बताया धर्मराज जी ने कि महाराज वास्तव में आप ब्रह्म ज्ञानी हैं। तो आनंद है ना, बाह्य जगत में नहीं, अपने आत्मा के प्रबोध को ही आनंद कहते हैं। और कई हरि भक्तों इसमें आनंद नहीं है। संसार में आनंद ढूंढना ऐसा ही है जैसे बिच्छू के डंक में आराम ढूंढना। बिच्छू डंक मारे तो कहाँ आराम है बताओ?
कितनी वेदना कष्ट